सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको स्वागत करता हूँ। आज का हम वचन ध्यान करेंगे। वचन ध्यान करने से पहले मेरा हिंदी को थोड़ा स्पष्ट हिंदी नहीं, थोड़ा एडजस्ट करना भी है। हम सीधे वचन के ऊपर चलेंगे। जेनेसिस पहला चैप्टर में पहला वचन और जॉन फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट वचन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जॉन 1:1 आदि में वचन था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और वचन परमेश्वर था। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, ये सुंदर समय ने दिया, धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आदि में आप था परमेश्वर, आपका वचन था, इसलिए हमारा ज़िंदगी में भी प्रभु सब विषय में आपका वचन होने चाहिए प्रभु। आपका हाथ में सौंप कर दे रहा हूँ। जो सुन रहा है प्रभु, दिल में काम करिए। पवित्र आत्मा का हाथ में पूरे सौंप कर दे रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आदि में परमेश्वर, आदि में वचन था। इन द बिगिनिंग गॉड एंड इन द बिगिनिंग वर्ड। हमारा जिंदगी में पहला परमेश्वर को अवसर देना है, प्राधान्य देना पड़ता है। प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू फर्स्ट गॉड, देन टू वर्ड। परमेश्वर का वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था। वचन और परमेश्वर अलग नहीं कर सकते हैं। यहाँ जो कोई परमेश्वर के लिए प्राधान्य देते हैं, इनका जिंदगी में परमेश्वर पूरी विषय संभाल के लेके जाएंगे। यहाँ हमारा जिंदगी में और छोटा मोटा विषय के लिए भी हम परमेश्वर को प्राधान्य देना पड़ता है। पुराना नियम में हम देख सकते हैं, जोसेफ परमेश्वर को प्राधान्य दिया। इनको पाप करने के लिए एक अवसर आया, लेकिन वो बोला मैं परमेश्वर को विरोध में कैसे पाप कर सकते हैं। और ये इसी वजह से जोसेफ ने जेल में डाला। हम देख सकते हैं अय्यूब परमेश्वर के लिए खड़ा है। शैतान ने सब ले लिया, परमेश्वर अनुमति दिया है, फिर भी अय्यूब अपने मुंह से पाप नहीं किया। क्यों? तो ये परमेश्वर को प्राधान्य दिया, इतना सतावट को सहन लिया। और दूसरी यह हम देख सकते हैं, शाद्राक मेशक आबेदनेगो, अगर परमेश्वर हमें बचाएंगे ना बचाएंगे, हम ये मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा। जैसे लोगों को आग में डाला, लेकिन आग में परमेश्वर उन लोगों के साथ। और दानियल प्रार्थना करने के लिए मना किया, लेकिन दानियल परमेश्वर के लिए खड़ा है। प्रार्थना सही सलामत टाइम पर उनको प्रार्थना के लिए गया, इसी वजह से उनको सिंह का गुफा में डाला है, लेकिन वहाँ भी परमेश्वर इनके साथ। कोई भी परमेश्वर के लिए प्राधान्य देते हैं, वो परमेश्वर उनके साथ रहेंगे। पुराने नियम में एक वचन है, मुझे आदर करने लोगों को मैं आदर करूँगा। हम प्राधान्य देते हैं। सुबह उठने के बाद हम किसको प्राधान्य देते हैं? परमेश्वर को देते हैं, इसको वचन को देते हैं, नहीं तो अलग अलग चीज़ है। संसार की लोग क्या ढूंढ रहे हैं? सुबह पेपर ढूंढते हैं, काफ़ी है, और अलग अलग चीज़ सुबह उठने के समय वो ढूंढ रहा है। लेकिन एक व्यक्ति, एक विश्वासी है तो वो परमेश्वर को प्राधान्य देना पड़ते है।
उठने से पहले पहले परमेश्वर से बात करना है। ये हैबिट हमारा ज़िंदगी में होना चाहिए। फर्स्ट प्रेफरेंस टू गॉड, सभी विषय में उस दिन पूरा हम परमेश्वर के प्राधान्य देना है। अगर ये विषय करेंगे तो कुछ विषय हम खरीदना है, तो कुछ विषय हम करना है, तो हम परमेश्वर को प्रायोरिटी देना ज़रूरत है। यहाँ बाइबल में हम बहुत लोग देख सकते हैं, कोई परमेश्वर को प्राधान्य दिया है, उन लोग परमेश्वर आदर किया है, संभाला है, ज़रूरत पूरी किया है। ये फर्स्ट, इसलिए वहाँ इन द बिगिनिंग गॉड, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि की। आदि में मतलब इन द बिगिनिंग, हमारा ज़िंदगी में पहला इस सब विषय को परमेश्वर को देना पड़ते हैं। यहाँ हम नया नियम में थोड़ा ये फर्स्ट प्रायोरिटी देने के लिए कुछ विषय है। ये विषय सिर्फ हम इधर देखेंगे। मैथ्यू 6:33 पहला विषय है, मैथ्यू 6:33। हाँ, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। यहाँ लिखा है, इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुओं भी तुम्हें मिल जाएंगी। यहाँ पहला हम ढूंढने के विषय, खोज करने के लिए एक विषय है, तो वो परमेश्वर का राज है। लूका ऐसे लिखा है, लूका 12:31, उसके राज की खोज में रहो, उसके राज की खोज में रहो। मतलब उसके राज का खोज करने वाले को प्रभु की वादा है, ये सब वस्तुओं की तुम्हें मिल जाएंगी। इसके बाद आप दूसरे विषय के लिए ढूंढना नहीं। इसके पहले हम मैथ्यू 6 में देख सकते हैं, खाने पीने, कपड़े, रहने के लिए मकान और गाड़ी वाड़ी, सब कुछ प्रभु बोल रहे सब ज़रूरतों को आपको पूरी करेगा। लेकिन फर्स्ट सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस। ठीक है, लेकिन हम इधर देख सकते हैं रोमियो में 14 में लिखा, क्योंकि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं बोल रहे, लेकिन यहाँ हम खाने पीने के बारे में प्रभु इधर नहीं बोल रहे। खाने पीने सब अन्य जाति को भी मिलते हैं, आपको क्यों नहीं देगा प्रभु? यहाँ सबसे बड़ा एक विषय है, परमेश्वर का राज ढूंढने लोगों को पवित्र आत्मा ने प्रभु ने देते हैं, पवित्र आत्मा के अभिषेक देते हैं। क्यों पवित्र आत्मा के अभिषेक? वो पवित्र आत्मा के अभिषेक आपको सब विषय में चला देते हैं, सब विषय को आपको सिखाते हैं, आपको परमेश्वर का अभिषेक संभालते हैं पवित्र जीवन करने के लिए। यहाँ सबसे बड़ी ज़रूरत है एक विश्वासी को, अगर आप परमेश्वर का राज ढूंढने के समय पवित्र आत्मा के अभिषेक भी मिल जाएंगे। कैसे है? तो यहाँ रोमियो 14:17 हम पढ़ेंगे, रोमियो 14 और 17। क्योंकि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म और मिलाप और वो आनंद है। यहाँ परमेश्वर का खाना पीना है, लेकिन और आगे पढ़िए 14:17। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हाँ, देखिए, पवित्र आत्मा से आनंद है और मेल है, शांति है। अगर आपका जिंदगी में शांति आनंद कम हो गया तो मतलब क्या है? आपका परमेश्वर का राज का खोज करने में कम हो गया। आप परमेश्वर का राज खोज करेंगे, यहाँ ज़रूरत आपका दिल में आनंद शांति रहेगा। बहुत लोग फिलिपियंस में पौल बोल रहे हैं ऐसे, बहुत लोग फिलिपियंस 2:21 में, क्योंकि सब अपने स्वार्थ को
खोज में रहते हैं, ना ये कि यीशु मसीह की। अपने अपने लोग कुछ लोग अपने के लिए स्वार्थ में खोज करते हैं। इसका चिन्ह क्या है? मतलब हम अंतिम समय में आ गया। 2 तिमोथी 3 में आप 1 और 2 हम पढ़ेंगे तो अंतिम समय में वहाँ 19 विषय लिखा है। वो 19 विषय में पहला विषय है, अंतिम समय में लोग स्वार्थी हो जाएंगे। इस स्वार्थी मतलब अन्य अविश्वासी के बारे में नहीं बोल रहे, इधर विश्वासी लोग भी स्वार्थी बन जाएंगे। वो स्वार्थी बन जाएंगे तो स्वर्ग राज के बारे में ढूंढने के लिए उन लोग को अवसर नहीं होगा। परमेश्वर का राज ढूंढने लोग अपने के लिए नहीं ढूंढेंगे, स्वर्ग राज के बारे में ढूंढेंगे। यहाँ फिलिपियंस 3:18-19 भी हम पढ़ेंगे तो वहाँ फिलिपियंस 3:18 हाँ, बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है। उनका अंत विनाश है। उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। देखिए, पृथ्वी की वस्तु पर मन लगाने लोग परमेश्वर के बैरी है। और दूसरी बात है, वो परमेश्वर का राज नहीं ढूंढेगा। अगर परमेश्वर के राज के बारे में ढूंढने लो, उसका राज, उसका धर्म को ढूंढने लो, का दिल में शांति रहेंगे, आनंद रहेंगे। वही ये निशान पवित्र आत्मा की अभिषेक उनको भरते देते। वही यहाँ और दूसरे एक वचन पढ़ेंगे रोमियो 15 में 13 हम पढ़ेंगे। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। देखिए, विश्वास भी बढ़ जाता है, हमारा आशा बढ़ जाते हैं पवित्र आत्मा की वजह से। पवित्र आत्मा की ज़रूरत हमारा ज़िंदगी में अभिषेक ज़रूरत है। इसका कारण भी है हमारा ज़िंदगी में हम परमेश्वर का राज ढूंढने का ज़रूरत। और दूसरा विषय हम देखेंगे 2 मैथ्यू 23 में 26 हम पढ़ेंगे। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांझ की वे बाहर से भी स्वच्छ हो। देखिए, यहाँ सेकंड पहले हम कुछ करना है तो भीतर हम साफ करना पड़ेगा, अंदर साफ करना पड़ेगा। यहाँ भीतर साफ करेंगे तो मांझ की वो बाहर भी स्वच्छ दो। बाहर भी स्वच्छ होने के लिए अंदर पहले साफ करना है। यहाँ प्रभु यहाँ बोले, ए अंधे फरीसी, 5 बार आ रहे हैं इसी चैप्टर में, 5 बार आ रहे हैं अंधे 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 ऐसे बोल के 5 बार। ये फरीसी लोग अच्छे पढ़े आई वचन के बारे में, अच्छे पढ़ाए नो लोग हैं, लेकिन वो लोग अंधे हैं। ये वचन हमारा आंखों को खोलते हैं। अगर आंखों को खोलते हैं तो हम अंधे नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग अंधे क्यों हो रहा है? मतलब बाहर में वो साफ करते हैं, बाहर में ठीक करे, बाहर कपड़े के चेंज करते हैं, बाहर का विषय सब चेंज हो रहा है, लेकिन अंदर भीतर पूरा खराब है। इसलिए यहाँ 2 तिमोथी 2 चैप्टर में 21 हम पढ़ेंगे। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, देखिए, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। यहाँ कुछ विषय को यहाँ छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। अपने आप को ये इससे शुद्ध करेगा, मतलब इसी पहले वचन आप पढ़ेंगे तो ये
अन्याय है और कुछ विषय को छोड़ने के लिए हम परमेश्वर को जो बहिरी रखते हैं, संसार के विषय है, सब हम छोड़ने के समय बर्तन, अच्छे बर्तन हो जाएंगे परमेश्वर को एक इस्तेमाल करने के लिए, उनका राज को इस्तेमाल करने के लिए। यहाँ नीति वचन 25:4 में ऐसे लिखा है, चांदी में से मेल दूर करने पर सुनार के लिए ये एक पात्र हो जाता है। चांदी से मेल दूर करने के समय अच्छे ये उनको विषय बनाने के लिए परमेश्वर को ये बुराई विषय हमारा ज़िंदगी में अंदर जो है वो साफ करना है। वो साफ करने के समय ये बर्तन परमेश्वर को इस्तेमाल करने के बर्तन जो ही हो सकता है। यहाँ 2 कोरिन्थियंस 7:1 में हम पढ़ेंगे तो 2 कोरिन्थियंस 7:1 में है प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। देखिए, पवित्रता सिद्ध करने के लिए परमेश्वर हमें शुद्ध करते हैं, लेकिन यहाँ लिखे अपने आप को शुद्ध करने के लिए, अपने आप को पवित्रता सिद्ध होने के लिए हम शुद्ध करना है। वही यहाँ भी हम 1 जॉन 3:3 में भी लिखा है, और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। हम अपने आप को पवित्र करने के मतलब क्या है? अपने आप को बैठकर हम अपने आप को जांचते हैं, दिल को जांचने के लिए समय देना है। पहले यहाँ लिखा है, पहले एक कठोरे और थाली को भीतर से मांझ की और बाहर स्वच्छ दो। यहाँ सेकंड विषय है, हम अपने आप को पहले अंदर को साफ करने के लिए, इसी टाइम में अंदर को साफ करने के लिए हम प्रभु से मांगना है। तीसरा विषय है लूका 10 में 5 और 6 पढ़ेंगे। जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर पर कल्याण हो, यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। देखिए, पहले कहो, किसी घर में जाएंगे तो शांति हो जाओ, मतलब कल्याण हो जाओ। अगर वो योग्य नहीं है, वो कल्याण आपको पास वापस आएंगे बोल रहे। यहाँ मैथ्यू 5:9 में लिखे, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यहाँ परमेश्वर के पुत्र लोग हैं। कल्याण से बात करिए, कल्याण के लिए, शांति के लिए बात करते हैं। इनका मुंह निकलेंगे तो शांति निकलना है। अगर ये घर में जाके आप शांति उनके बोलने के लिए बोलने के समय पहले मेरे दिल में शांति होना है। मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं कैसे उन लोगों को दे सकते हैं? पहले हम देना है। क्या देना है? उनको शांति देना है। बात करने के समय शांति ऐसे निकलने के कुछ यहाँ जॉन 16:33 हम पढ़ेंगे तो, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। देखिए, पहले बोल रहे मुझे शांति मिले, मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। देखिए, यहाँ क्लेश, संसार में क्लेश होने से पहले प्रभु पहले बोले मुझसे आपको शांति मिल जाएंगे। यहाँ कुछ संसार में समस्या है, प्रॉब्लम है, कोई भी सतावट है, ये शांति नहीं निकलेगा। क्यों? तो प्रभु बोले मेरे शांति में आपको पहले में दे दिया, पहले दे रहा हूँ मैं। किसी को बात करने के समय, घर में है, किसी जगह में, हम कृपा से बात करने, शांति मिलना है दूसरों को, ऐसे बात करना है। अगर नहीं तो बात भी नहीं करना है। यहाँ रोमियो 5 में ये पहला वचन बोल रहे, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखता है। देखिए, परमेश्वर के साथ मेल रखने के लिए प्रभु हमें बुलाया है। यहाँ एक ही रास्ता है, ये शांति,
ये सबसे बड़े परमेश्वर की शांति हमारा दिल में भरने के लिए एक रास्ता है। फिलिपियंस 4 में 6-7 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो। तो पहला कंडीशन है किसी भी बातों में चिंता मत करो, बात की चिंता मत करो, चिंता मत करो। हाँ, हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। देखिए यहाँ पहला कंडीशन है किसी की बात चिंता मत करिए, सब परमेश्वर के साथ आप दे दिए, सब विषय, सब एप्लीकेशन सब परमेश्वर के हाथ में दे दिए, आप चिंता मत करिए। उसके बाद वचन बोल रहे, उसके बाद आपको परमेश्वर की शांति आपका हृदय में भरते थे। यहाँ कोलोसियंस 3:5 में ऐसे लिखा है, और मसीह की शांति, इसके लिए तुम एक देह होकर बुलाई गई है, हो तुम्हारा हृदय में राज करे और तुम धन्यवाद बने रहो। आपका हृदय में शांति राज करेगा, कोई भी नहीं छीन सकते वो शांति। वो शांति हमारा जिंदगी के द्वारा किसी का घर में, किसी में हमारा मुंह से बातों में किसी लोगों को शांति मिलना पहला ज़रूरत है। ये 4वां विषय हम देखेंगे लूका 12 में पहला वचन। इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई यहाँ तक कि वे एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। यहाँ पहले विषय यहाँ बोल रहे, पहले विषय उपदेश में थोड़ा ध्यान रखना है। आज अलग अलग उपदेश आ रहा है। कैसे उपदेश आ रहा है? वचन के विरोध में उपदेश आ रहा है। हम समझने के आत्मा नहीं है तो हम धोखा हो जाते हैं। यहाँ लिखा है मैथ्यू, लेकिन लूका यहाँ स्पष्ट में इसके बारे में नहीं लिखा है, लेकिन मैथ्यू में इसके बारे में लिखा है। मैथ्यू 16 में 12 पढ़ेंगे तो तब उनको समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से चौकस रहने को कहा था। यहाँ उनको शिक्षा के बारे में, टीचिंग के बारे में चौकस रहने के लिए बोला, ध्यान रखने के लिए, चौकस होने के लिए बोल रहे। इधर यहाँ कोलोसियंस 1:28 में पौल का उपदेश हम देखते हैं। कोलोसियंस 1:28 बोल रहे हैं, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। यही है टीचिंग, असली टीचिंग यही है। हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित देते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 कोरिन्थियंस 2 चैप्टर 17 में पौल वहाँ भी बोल रहे हैं प्रचार के बारे में, उनका टीचिंग के बारे में बोलने के समय। 2 कोरिन्थियंस 2 चैप्टर 17। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। देखिए यहाँ अच्छी तरह संसार की आत्मा की नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रचार करते हैं। उनका टीचिंग ऐसे यहाँ 1 कोरिन्थियंस 2 चैप्टर 13 में भी लिखा, आत्मिक बातें से मिला कर सुनाते हैं। आत्मिक बातें वचन के अनुसार वो देते हैं। ये अपोस्टल 17 में 10-11 पढ़ेंगे तो वहाँ भाइयों ने तुरंत रात पौलुस और सीलास को बिरिया भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के 17 अपोस्टल 17 10 and 11। पढ़िए, आगे पढ़िए। भाइयों ने तुरंत रात पौलुस और सीलास को बिरिया भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीके के
यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। देखिए, वो प्रचार पौल से सुना है, फिर भी वो वचनों को जांच रहा है। They are searching the scriptures whether it is correct or not. यहाँ आप देख सकते हैं 20 में अपोस्तल प्रेरित में 20 में 29 और 30 आप पढ़ेंगे तो इसलिए पौल ऐसे कहा इधर 20 में 29 और 30 पढ़ेंगे तो मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें देखिए, यहाँ पौल पहले से कहा है, मैं जाने के बाद आपके बीच में, बाहर से नहीं, आपके बीच में अलग अलग उपदेश बोलने लोग आ जाएंगे। क्यों लोग ये उपदेश, अलग अलग उपदेश को, गलत उपदेश को पीछे भी जा रहा है? तो परमेश्वर के वचन के ऊपर प्रेम नहीं है। 2 थेसलोनिकन्स 2 चैप्टर 10 to 12 तक का पढ़ेंगे तो परमेश्वर के वचन के ऊपर प्रेम नहीं है तो खुद और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। देखिए, सत्य प्रेम नहीं करेंगे तो खुद जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भड़का देने वाली सामर्थ को भेजेगा। बस देखिए, खुद परमेश्वर ने भड़का देने वाले आत्मा को भेज रहा है। क्यों? परमेश्वर का वचन के ऊपर प्रेम नहीं है। यहाँ अलग अलग उपदेश के से हम बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरत है। 5वां विषय में हम जल्दी देखेंगे। 1 जॉन 1 चैप्टर 41। उनसे पहले अपने सही भाई शिमोन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शिमोन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। बस देखिए, यहाँ बोल रहे पहले अपने सगे भाई शिमोन से मिलकर यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है। आप कितने लोगों को यीशु मसीह के बारे में बोला है? जब आप यीशु मसीह से उद्धार लिया है, उद्धार पाने के बाद आप कितने लोगों को मसीह के बारे में बोला है? पहले करने के एक विषय में 5वां विषय है, यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार दूसरों को बोलना ज़रूरत है। यहाँ 1 कोरिन्थियंस 9 चैप्टर में 16-17 हम पढ़ेंगे तो, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाओ तो मुझ पर हाय है, दुख है। यदि अपनी इच्छा से एक करता हूँ तो मजदूरी मुझे मिलती है। देखिए, बस ये यहाँ बोल रही है, मैं अवश्य है ये सुसमाचार बोलने के लिए। यहाँ 2 कोरिन्थियंस 5:40 में बोल रहे हैं, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। हम परमेश्वर का प्रेम, मसीह का प्रेम मुझे आगे बढ़ने के लिए, उनको बोलने के लिए मुझे विवश कर देता है। यहाँ लूका 4:18 में हम पढ़ेंगे तो लूका 4:18, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। कितना लोग बोल रहे हैं, मुझे प्रभु अभिषेक किया। अभिषेक करने का मकसद एक विषय है, सुसमाचार बोलने के लिए। हमें अभिषेक करने के समय हम सिर्फ अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं है, सुसमाचार भी बोलना है। यीशु मसीह को बोल रहे, यहाँ मुझे अभिषेक किया है, कंगालों को सुसमाचार बोलने के लिए मुझे अभिषेक किया है। यहाँ इफिसियंस 6 में
18 और 19 पढ़ेंगे तो हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का वेद बता सकूं। देखिए, मैं हिम्मत से वचन को बोलने के लिए, प्रभु का वचन बोलने के लिए, यहाँ पौलुस बोल रहा है मेरे लिए विनती करो। क्यों? ये वचन बोलने के लिए, ये सुसमाचार बोलने के लिए। यहाँ फिलिपियंस 4:3 में लिखा है, 4:3 में, सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। देखिए, सुसमाचार में मदद करने के लिए इनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुआ है। आपका नाम भी जीवन का किताब में लिखे होना चाहिए, तो सुसमाचार बोलना आवश्यक है। सुसमाचार बोलने लोगों को नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुआ है। हम पहला करने की एक विषय है हमारा जिंदगी में परमेश्वर का राज ढूंढना ज़रूरत है। दूसरा है हमारा द्वारा शांति निकलना है। जो परमेश्वर ने दिया हुआ है वो शांति, किसी घर में जाएंगे, किसी घर में हम बात करते हैं, किसी हमारा मुंह खोलते हैं, शांति निकलना ज़रूरत है। तीसरा विषय है हमारा ये सेकंड विषय है हम अपने आप को भीतर साफ करने के लिए, अंदर साफ करेंगे तो बाहर ऑटोमेटिकली साफ हो जाएगा। तीसरा विषय है शांति के बारे में बोला। चारवा विषय है उपदेश में ध्यान रखना। पहले फर्स्ट केयरफुल अबाउट द टीचिंग्स, वो वचन के अनुसार है, ये थोड़ा देखना है, ये बहुत ज़रूरत है। पांचवा विषय है सुसमाचार बोलना बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद करता हूँ। ये वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करेंगे। ये वचन के और थोड़ा आप बैठ कर थोड़ा ध्यान करिए, प्रभु ने आपको प्रकाशित करेगा। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, ये सुंदर समय के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु। ये वचन के द्वारा प्रभु आत्मिक आंखों हमारा प्रकाशित करने के लिए, पहला विषय पहला देने के लिए मदद करिए। हमारा ज़िंदगी में प्रभु आपको प्राधान्य देने के लिए मदद करिए। सबको आशीष करिए, सबको बुराई से अब बचाकर आपका पंगे के नीचे रखिए। आपका लहू अभी भी आपको लोगों को प्रभु शुद्ध करते हैं, सुरक्षा करते हैं, विश्वास करते हैं। प्रभु धन्यवाद करता हूँ, पूरे आपका हाथ में सौंप कर दे रहा हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ प्रार्थना, आमीन। गॉड ब्लेस यू।